आप सभी का बुक एफएम में दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक किताब का समरी नहीं है, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा देने का एक मौका है। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किए हैं, मैं कौन हूं, मेरे अंदर क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं, मैं अपनी लाइफ को और मीनिंगफुल कैसे बना सकता हूं? अगर आपका जवाब नहीं है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। हम सब कभी न कभी इस फेज से गुजरते हैं जहां हमें खुद को पहचानने, समझने और बेटर वर्जन बनने की जरूरत महसूस होती है। और यही वजह है कि आज का वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 55 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ किताब के बारे में, जो मनोज चेंथमराक्षन जी द्वारा लिखी गई है। ये किताब एक गाइड की तरह है जो आपको अपने थॉट्स, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ अवेयरनेस जैसे विभिन्न पहलुओं पर सोचने के लिए प्रेरित करती है। यहां सिर्फ क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं, बल्कि ये आपको अंदर तक झांकने का मौका देते हैं, अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज और ड्रीम्स से सामना करने का साहस देते हैं। कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी लगती हैं कि हम उन्हें सॉल्व करने से पहले ही हार मान लेते हैं, लेकिन अगर हम सही सवाल खुद से पूछें तो सॉल्यूशंस खुद ब खुद सामने आने लगते हैं। यह किताब आपको वही पर्सपेक्टिव देती है। इस वीडियो में हम इन सवालों को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आप इन्हें अपने रोजमर्रा के लाइफ में अप्लाई कर सकें। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे सेल्फ अवेयरनेस आपके मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर सकती है, कैसे स्मॉल स्टेप्स लेकर आप अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बना सकते हैं और कैसे गोल सेटिंग से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है। यहां कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं होगी, बल्कि रियल लाइफ एग्जांपल्स, इमोशंस और रिलेटेबल एक्सपीरियंसेस के साथ हम इसे समझेंगे। आप महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। कई लोग आपके जैसे थॉट से गुजरते हैं। यही कनेक्शन आपको मोटिवेट करेगा कि आप खुद से ऑनेस्ट रहें, खुद को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, खुद को पहचानना। हम सबकी लाइफ में एक फेज ऐसा आता है जब बाहर की दुनिया तो चलती रहती है, लेकिन अंदर कुछ खोया सा लगता है। कई बार लोग अपनी आइडेंटिटी, अपने पैशन और अपने पर्पस को लेकर कंफ्यूज्ड होते हैं। हमें लगता है कि शायद हम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अनुसार जी रहे हैं, लेकिन अपने दिल की आवाज को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे में खुद से सवाल पूछना किसी मजाक जैसा लगता है, जैसे क्या सच में इतना सोचने की जरूरत है? लेकिन जब हम रुककर अपने अंदर झांकते हैं तो हमें एहसास होता है कि यही वो जगह है जहां से बदलाव की शुरुआत होती है। खुद को पहचानना उस सफर की पहली सीढ़ी है जो हमें अपने आप से जोड़ती है। हमें बताया जाता है कि लाइफ में गोल्स इंपॉर्टेंट हैं, सक्सेस चाहिए, पैसा चाहिए, रिश्ते चाहिए, लेकिन यह कोई नहीं बताता कि हम खुद कौन हैं। हमारी आइडेंटिटी सिर्फ जॉब टाइटल, डिग्री या सोशल मीडिया प्रोफाइल से तय नहीं होती। हमारे भीतर वो कहानी छुपी होती है जिसे हम खुद भी ठीक से नहीं जानते। क्या हम अपने इमोशंस को समझते हैं? क्या हमें पता है कि कौन से वैल्यूज हमारी लाइफ की फाउंडेशन हैं? क्या हम अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं या सिर्फ बाहरी शोर में खुद को खो देते हैं? कई बार जब हम अकेले होते हैं तब सबसे ज्यादा डर लगता है। थॉट्स दौड़ते रहते हैं। मैं कौन हूं? ये मैं कहां जा रहा हूं? क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? ये सवाल हमें अंदर तक हिला देते हैं, लेकिन इन्हीं सवालों में वह ताकत छुपी होती है जो हमें खुद को जानने में मदद करती है। जैसे एक कहानी की तरह सोचिए, एक व्यक्ति जो अपनी लाइफ में सब कुछ पाने के बाद भी अंदर से खाली महसूस कर रहा है। उसने एक दिन अपने आप को रोककर बैठाया और खुद से पूछा, मुझे सच में क्या चाहिए? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने में लगा था, जबकि उसका दिल तो कुछ और चाहता था। वह अपनी रियल पैशन की तरफ लौटा और उसके बाद उसकी लाइफ में बदलाव आने लगा। खुद को पहचानने का मतलब सिर्फ अपने स्ट्रेंथ्स जान लेना नहीं है, बल्कि अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज और कमजोरी को भी स्वीकार करना है। हम अक्सर खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पर, दोस्तों के सामने या ऑफिस में हम एक मास्क पहन लेते हैं, लेकिन जब हम मास्क उतारते हैं तब हमें अपने असली रूप से सामना करना पड़ता है। और यही असली साहस है, अपने आप से ईमानदार होना। जो सवाल इस सफर में मदद करते हैं वे हमें रोकते नहीं बल्कि आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जैसे, मैं किन चीजों से भाग रहा हूं? किस बात से मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है? कि अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा? ये सवाल डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें खुद के प्रति कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग देने के लिए हैं। यह जर्नी आसान नहीं है। कई बार आंखों में आंसू आ सकते हैं, कई बार खुद को कमजोर महसूस करेंगे,
लेकिन यही तो ग्रोथ का हिस्सा है। हम धीरे धीरे अपनी इनर स्टोरी को लिखते हैं, उस कहानी को जो हमें डिफाइन करती है। जब हम अपने इमोशंस को समझते हैं तब हम रिलेशनशिप्स में भी बेटर कनेक्ट कर पाते हैं। जब हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचानते हैं तब हम रियल गोल्स सेट कर सकते हैं। और जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं तब लाइफ के हर संघर्ष में हम खुद को साथ पाते हैं। इस सफर में कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई रेस नहीं है। हर इंसान का पेस अलग है, इसलिए खुद से सवाल पूछना किसी कंपटीशन जैसा नहीं, बल्कि सेल्फ कंपैशन और सेल्फ ग्रोथ का रास्ता है। कभी कभी छोटा सा सवाल भी आपके अंदर छुपे आंसर्स को सामने लाता है। जैसे, मेरी सबसे बड़ी खुशी किस चीज में है? मैं खुद को किस तरह सपोर्ट कर सकता हूं? ये सवाल आपके अंदर होप और मोटिवेशन पैदा करते हैं। अगर आप आज अपने आप से सवाल पूछने का साहस कर रहे हैं तो यही आपके बदलाव की शुरुआत है। आप अकेले नहीं हैं। हर कोई अपने अंदर आइडेंटिटी, इमोशंस और पर्पस की तलाश में है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई सवाल पूछता है और कोई चुप रहता है। सवाल पूछने से आप अपने डर से दोस्ती कर सकते हैं, अपनी ताकत को पहचान सकते हैं और अपनी लाइफ को नए नजरिए से देख सकते हैं। यह सफर लंबा है, लेकिन हर कदम आपको अपने असली रूप के करीब ले जाएगा। तो चलिए खुद को पहचानने की इस यात्रा पर कदम रखते हैं। अपने दिल की आवाज सुनिए, खुद से ऑनेस्ट सवाल पूछिए और अपने अंदर छुपे पोटेंशियल को बाहर लाइए। यही शुरुआत है एक बेहतर, मजबूत और सच में खुश रहने वाले आपकी। स्टे स्ट्रांग, स्टे अवेयर और खुद से प्यार करना मत भूलिए। चैप्टर 2, मानसिक स्वास्थ्य और भावनाएं। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा फेस करते हैं जब एवरीथिंग फील्स हैवी और इमोशंस हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। कभी चिंता इतनी बढ़ जाती है कि हम कुछ सोच भी नहीं पाते, कभी अकेलापन हमें अंदर तक तोड़ देता है और कभी अपनी ही फीलिंग से डर लगने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछे हैं? मैं अपने इमोशंस को कितना समझता हूं? मैं जब परेशान होता हूं तो कैसे रिएक्ट करता हूं? क्या मैं खुद से प्यार कर पाता हूं या खुद को ही जज करता रहता हूं? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही वो दरवाजा है जो हमें अपने अंदर छुपे दर्द, डर और उम्मीदों तक ले जाते हैं। जब हम खुद से ऑनेस्ट होकर इन सवालों का सामना करते हैं तभी हम अपने इमोशंस को समझना शुरू करते हैं और हीलिंग की जर्नी शुरू होती है। आप सोच सकते हैं कि इमोशंस तो बस आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सच यह है कि इमोशंस आपके डिसीजंस, आपके रिलेशनशिप्स और आपकी सेल्फ एस्टीम को डीपली अफेक्ट करते हैं। कई बार हम अपने अंदर चल रहे स्टॉर्म को इग्नोर कर देते हैं। बाहर से स्माइल करते रहते हैं, लेकिन अंदर एंग्जाइटी, सैडनेस और फ्रस्ट्रेशन का झुंड बैठा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम खुद से कनेक्शन खो देते हैं। हमें यह समझ ही नहीं आता कि हम किस बात से परेशान हैं। शायद हम ओवरथिंकिंग करते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं या फिर दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में उलझ जाते हैं। ऐसे समय में अगर कोई पूछे तुम अभी क्या फील कर रहे हो, तो हम चुप हो जाते हैं। हमें खुद की फीलिंग्स पहचानना भी मुश्किल लगता है। यही वजह है कि अपने इमोशंस को समझना एक स्किल है जिसे धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है। जब आप खुद से सवाल पूछते हैं, मेरे अंदर कौन कौन सी फीलिंग्स चल रही हैं, क्या मैं अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर पा रहा हूं, या मैं अपनी नेगेटिव थॉट्स से कैसे निपटता हूं, तब आपको एहसास होता है कि इमोशंस किसी वीकनेस की निशानी नहीं है। ये तो आपके ह्यूमन होने का हिस्सा है। आप रो सकते हैं, घबराहट महसूस कर सकते हैं, डर सकते हैं, लेकिन इससे आपको खुद पर शर्म करने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप खुद को समझने लगे हैं। आप अपने माइंड के साथ जेंटल व्यवहार करना सीखते हैं। यह प्रोसेस शुरू में अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, आपको खुद से कनेक्शन मिलने लगेगा। कई बार हम अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने अपने डर या सैडनेस को एक्सेप्ट कर लिया तो हम कमजोर लगेंगे, लेकिन सच ये है कि इमोशंस को इग्नोर करने से वो और बढ़ते जाते हैं। जैसे कोई घाव जिसे आप छुपाकर रखते हैं, वह भीतर ही भीतर इन्फेक्टेड हो जाता है। इसलिए खुद से यह सवाल पूछना जरूरी है कि मैं किन सिचुएशंस में अपने इमोशंस से भाग जाता हूं, मैं किस चीज से सबसे ज्यादा डरता हूं, मैं किस तरीके से खुद को कंफर्ट देता हूं। ये सवाल आपको अपने इमोशनल पैटर्न्स को समझने में मदद करते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप उन पैटर्न्स को बदल सकते हैं और अपने माइंड को काम, फोकस्ड और कंपैशनेट बना सकते हैं। जब आप अपने इमोशंस के साथ बैठते हैं तो आपको एहसास होता है कि कई बार आपके रिएक्शंस पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़े होते हैं। कोई छोटी सी बात आपको डिस्प्रोपोर्शनेट सैडनेस या एंगर देती है, क्योंकि आपके भीतर पुरानी चोटें अभी तक हील नहीं हुई।
ऐसे में खुद से पूछना, क्या मैं अपनी पास्ट मिस्टेक्स को लेकर खुद को पनिश कर रहा हूं? तो क्या मैं अपने ऊपर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डाल रहा हूं? आपको क्लैरिटी देता है कि हीलिंग का रास्ता सेल्फ कंपैशन से होकर जाता है। आपको खुद को फॉरगिव करना सीखना होगा, खुद के साथ काइंडनेस से बात करनी होगी। यही वो बदलाव है जो आपके मेंटल हेल्थ को धीरे धीरे मजबूत बनाता है। इमोशंस को समझना और मैनेज करना एक लॉन्ग जर्नी है, इसमें कोई ओवरनाइट सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जब आप खुद से सवाल पूछते हैं, इमोशंस को एक्नॉलेज करते हैं और अपने साथ पेशेंस रखते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस जाग रहा है। आप पहले से ज्यादा सेल्फ अवेयर, बैलेंस्ड और इमोशनली रिजिलियंट बनते हैं। आप दूसरों की जजमेंट से कम डरते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कंफर्ट फील करते हैं और अपने रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी लाते हैं। यही तो असली ट्रांसफॉर्मेशन है, खुद से प्रेम करना, अपने इमोशंस को समझना और उन्हें अपनी ताकत में बदलना। जब आप अपने अंदर चल रही हर भावना को स्वीकार करते हैं, तो आप अपने माइंड को भी हील कर पाते हैं। धीरे धीरे आपकी सोच क्लियर होती है, आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ता है और आप खुद के साथ एक नई दोस्ती बना लेते हैं। यही वो चेंज है जो आपके पूरे जीवन को बेहतर बना सकता है। आज से बस इतना तय कीजिए कि आप अपने इमोशन से भागेंगे नहीं, बल्कि उन्हें सुनेंगे, समझेंगे और अपने साथ जेंटल रहेंगे। यही आपकी नई शुरुआत है। चैप्टर 3, रिश्ते और संवाद। रिश्ते हमारी जिंदगी का वो हिस्सा हैं जो हमें या तो मजबूती देते हैं या अंदर से तोड़ भी सकते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम लोगों से घिरे हैं, लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं। कभी ऐसा होता है कि हम किसी के साथ रहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशंस और डर को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते। यही वो जगह है जहां रिश्ते और संवाद की अहमियत समझ में आती है। जब हम खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं अपने प्रियजनों से खुलकर बात करता हूं? क्या मैं उनकी जरूरतों को समझता हूं? क्या मैं उनकी सफलता में जेन्युइनली खुश होता हूं? तब हमें एहसास होता है कि रिश्तों में प्यार, भरोसा और संवाद का कितना बड़ा रोल होता है। कई बार हम खुद को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि दूसरों से जुड़ने का समय ही नहीं निकाल पाते। हमें लगता है कि जो भी करना है खुद ही करना है, लेकिन जब हम अपने मन की बात शेयर नहीं करते, तब भीतर जमा तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने डर के कारण अपनी फीलिंग्स छुपा लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी कमजोरी बताई तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या उनका साथ छोड़ देंगे। पर सच ये है कि असली कनेक्शन तभी बनता है जब हम अपनी असुरक्षाओं के साथ भी ईमानदार रहते हैं। खुद को वल्नरेबल दिखाना डरावना जरूर लगता है, लेकिन यही वो पुल है जो दिलों को जोड़ता है। रिश्तों में ट्रस्ट बहुत अहम होता है। ट्रस्ट तब बनता है जब आप अपने वादों को निभाते हैं, जब आप सुनते हैं, जब आप सामने वाले की आंखों में देखकर कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। कई बार हमारे रिश्तों में कम्युनिकेशन गैप इतना बढ़ जाता है कि हम एक दूसरे के दर्द को महसूस ही नहीं कर पाते। छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े विवाद में बदल जाती हैं। ऐसे समय में खुद से सवाल पूछना कि क्या मैं सच में सुन रहा हूं? क्या मैं उस व्यक्ति की बात बिना इंटरप्ट किए सुनता हूं? क्या मैं अपनी बात स्पष्ट और सम्मानपूर्वक कह पा रहा हूं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम रिश्तों में कैसी भूमिका निभा रहे हैं। कभी कभी रिश्ते टॉक्सिक भी हो जाते हैं। ऐसे रिश्तों में हम गिव मोर और रिसीव लेस करते रहते हैं। धीरे धीरे हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तब खुद से ये पूछना जरूरी हो जाता है, क्या मैं अपनी बाउंड्रीज सेट कर पा रहा हूं? क्या मैं खुद की रिस्पेक्ट कर रहा हूं? क्या मैं उस रिश्ते में रहकर ग्रो कर पा रहा हूं? इन सवालों का सामना करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हम इन्हें ऑनेस्टली पूछें तो हम समझ सकते हैं कि हमें किन रिश्तों को नर्चर करना है और किन रिश्तों से दूरी बनानी है। हमारे कम्युनिकेशन का तरीका भी रिश्तों को डिफाइन करता है। क्या हम अपनी इमोशंस को एग्रेसिव तरीके से व्यक्त करते हैं? क्या हम पैसिव होकर चुप रह जाते हैं? या क्या हम कामली और रिस्पेक्टफुली अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं? जब हम खुद से ये पूछते हैं, क्या मैं अपनी जरूरतों को स्पष्ट कर पा रहा हूं? क्या मैं सामने वाले की फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा हूं? तब धीरे धीरे हमारी बातचीत में मैच्योरिटी आ जाती है। इसके साथ साथ एम्पैथी और कंपैशन भी रिश्तों को और गहरा बनाते हैं। कई बार हम अपने रिश्तों में सिर्फ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, वो ऐसा करें, वो वैसा करें। लेकिन जब हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं भी उतनी ही कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं सामने वाले की मदद कर रहा हूं? क्या मैं अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहा हूं? तब हम समझते हैं कि रिश्ते दो तरफा होते हैं। प्यार तभी टिकता है जब दोनों तरफ से प्रयास हो। यही सोच हमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, ज्यादा कनेक्टेड और ज्यादा जागरूक बनाती है। जीवन में ऐसे मोड़ भी आते हैं
जब किसी करीबी को खो देने का डर हमें अंदर से तोड़ देता है। ऐसे समय में अपने मन से पूछना, क्या मैं उसे सच में अप्रिशिएट करता हूं? क्या मैं उसे समय देकर अपने प्यार का एहसास कराता हूं? जो हमें मोटिवेट करता है कि हम अपने रिश्तों को समय दें। रिश्ते सिर्फ समय बिताने से नहीं, बल्कि समय का सही उपयोग करने से मजबूत बनते हैं। जब हम इन सवालों से गुजरते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर रिश्ता एक सीख है, हर बातचीत एक मौका है, हर मुश्किल एक दरवाजा है जिससे होकर हम खुद के और करीब जा सकते हैं। रिश्ते और संवाद सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर समझने का एक जरिया है। जब हम खुद से ईमानदारी से सवाल पूछते हैं तो हम अपने डर, उम्मीदों और भावनाओं से निपटना सीखते हैं। धीरे धीरे हम बेहतर दोस्त, बेहतर पार्टनर और सबसे बढ़कर खुद के अच्छे साथी बन जाते हैं। तो अगर आप भी कभी अकेलापन महसूस करते हैं, या रिश्तों में उलझन है, या कम्युनिकेशन में मुश्किलें आती हैं, तो खुद से ये सवाल पूछिए। ये सवाल आपके दिल को खोल देंगे, आपके रिश्तों में वार्मथ लाएंगे और आपको उस पीस की तरफ ले जाएंगे जिसकी तलाश आप बरसों से कर रहे हैं। अपने रिश्तों में खुलापन, प्यार और सम्मान लाना कठिन नहीं है, बस शुरुआत खुद से करनी होती है। चैप्टर 4, करियर, उद्देश्य और जीवन लक्ष्य। जब हम अपनी लाइफ की जर्नी को देखते हैं तो हमें अक्सर कंफ्यूजन, डर और अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ता है। करियर, उद्देश्य और जीवन लक्ष्य जैसे शब्द सुनने में तो बड़े पावरफुल लगते हैं, लेकिन सच यह है कि इन सवालों से जूझते हुए हम अकेलापन महसूस करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं और खुद को पीछे समझते हैं। हमें लगता है कि शायद हम सही रास्ते पर नहीं हैं, या फिर हम कभी अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है, जब हम खुद से सवाल पूछते हैं और अपने अंदर छुपे डर, उम्मीद और एस्पिरेशंस को स्वीकार करते हैं। आपने कई बार सोचा होगा, मैं किस काम में अच्छा हूं, तो मुझे कौन सा काम मीनिंगफुल लगेगा? क्या मेरा गोल सिर्फ पैसे कमाना है या कुछ बड़ा, कुछ पर्पसफुल करना है? इन सवालों का जवाब तुरंत नहीं मिलता, बल्कि ये सवाल हमें अंदर तक झांकने पर मजबूर करते हैं। कभी कभी हम खुद से भागते रहते हैं क्योंकि सच सामने आने पर अनकंफर्टेबल महसूस होता है। लेकिन जब हम अपने मन की आवाज सुनते हैं तो धीरे धीरे क्लैरिटी मिलने लगती है। यह क्लैरिटी किसी मैजिक से नहीं आती, बल्कि कंसिस्टेंट सेल्फ रिफ्लेक्शन, ऑनेस्ट आंसर्स और एक्शन से आती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो हर दिन अपने काम में थक कर लौटता है, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन बना रहता है। वो सोचता है कि क्या यही जीवन है? वो कंपेयर करता है दूसरों से, देखता है कि उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, बेटर कनेक्शंस हैं। लेकिन जैसे ही वो खुद से पूछता है, मेरे लिए सक्सेस का मतलब क्या है, उसकी आंखों में नई रोशनी आने लगती है। वो समझता है कि शायद उसे दूसरों जैसा बनने की जरूरत नहीं है। उसकी स्ट्रेंथ उसके यूनिक एक्सपीरियंसेस, स्किल्स और पैशन में छुपी है। यही रियलाइजेशन उसे आगे बढ़ने की ताकत देती है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ बड़े टारगेट सेट करना नहीं है, बल्कि रोजमर्रा के छोटे कदमों से अपने पैशन को नरिश करना है। आप चाहें एक छोटे शहर से हों या बड़े शहर की दौड़ में शामिल हों, सवाल वही है। आपके भीतर जो ड्राइव है वही आपको आगे ले जाती है। कभी कभी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नया सीखना होगा। शुरुआत में डर लगेगा, क्या मैं कर पाऊंगा? तो अगर असफल हो गया तो क्या होगा? ट्विस्ट, लेकिन याद रखिए, हर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटे कदम से होती है। जब आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड होते हैं तो चैलेंजेस आपके लिए लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको खुद नहीं पता होता कि आप क्या चाहते हैं। आपको लगता है कि शायद करियर का कोई निश्चित रास्ता नहीं है, लेकिन यही असमंजस आपको खुद को खोजने का मौका देता है। जब आप खुद से पूछते हैं, मेरे लिए मीनिंगफुल वर्क क्या है, तो कौन से वैल्यूज मेरे जीवन को दिशा देते हैं, मैं किस चीज के लिए हर दिन उत्साहित होकर उठ सकता हूं, तो आप धीरे धीरे अपने पैशन और पर्पस का नक्शा तैयार करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह प्रोसेस आपको भीतर से मजबूत बनाता है। आपको समझ आता है कि लक्ष्य सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है जिसमें आप खुद को लगातार बेटर वर्जन में ढाल सकते हैं। इस जर्नी में इमोशंस भी साथ चलते हैं, कभी एक्साइटमेंट, कभी डर, कभी फ्रस्ट्रेशन, कभी होप। ये सब नेचुरल हैं। खुद से सवाल पूछना अपने इमोशंस को स्वीकार करने की पहली सीढ़ी है। जब आप अपनी इनर वॉइस सुनते हैं तो आपके डिसीजंस और एक्शंस मोर अलाइंड होने लगते हैं। आपको खुद पर भरोसा बढ़ता है, आप दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देते हैं और अपने रास्ते पर चलने की हिम्मत जुटाते हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक नया कॉन्फिडेंस देता है। मैं अपनी लाइफ को अपने तरीके से डिजाइन कर सकता हूं।
आज अगर आप अपने करियर, उद्देश्य और जीवन लक्ष्य को लेकर उलझन में हैं, तो खुद से सवाल पूछिए। ये सवाल आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको आपके भीतर छुपे स्ट्रेंथ से जोड़ने के लिए हैं। आपको एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इसी कंफ्यूजन से गुजरते हैं, लेकिन जो लोग खुद से ऑनेस्ट होकर अपने आंसर्स खोजते हैं, वही अपने गोल्स के करीब पहुंचते हैं। यही किताब का सबसे बड़ा संदेश है। सही सवाल पूछिए, खुद को समझिए और धीरे धीरे अपने सपनों को आकार दीजिए। आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है, बस उसे अपनाइए और आगे बढ़ते जाइए। चैप्टर 5, स्वास्थ्य, शरीर और जीवन शैली। हमारी जिंदगी की दौड़ में अक्सर हम अपने शरीर और स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। काम, परिवार, रिश्ते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब में उलझे रहने के कारण हम खुद को समय देना भूल जाते हैं। लेकिन जब शरीर थक जाता है, मन उदास हो जाता है और ऊर्जा खत्म होने लगती है, तब हमें एहसास होता है कि हमने अपने सबसे महत्वपूर्ण साथी, अपने शरीर का ध्यान ही नहीं रखा। यह किताब हमें जेंटली याद दिलाती है कि खुद से सवाल पूछना शुरू करें। मैं अपने शरीर का कितना ध्यान रखता हूं? देख, क्या मैं सच में अपनी एनर्जी को समझता हूं? मेरी लाइफस्टाइल मेरे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर रही है? ये सवाल आसान लग सकते हैं, लेकिन इनका सामना करना कभी कभी डरावना भी होता है, क्योंकि इनके जवाब में हमें अपने हैबिट्स, अपनी लापरवाहियों और अपनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किताब बताती है कि हर व्यक्ति की बॉडी यूनिक है। किसी को एक्सरसाइज में मजा आता है तो कोई आराम पसंद करता है। किसी की स्लीप पैटर्न सही होती है तो किसी को रात भर जागना पड़ता है। फिर भी खुद से ऑनेस्ट होकर पूछना जरूरी है, क्या मैं अपने शरीर को समझता हूं? क्या मैं उसे वह नरिशमेंट देता हूं जिसकी उसे जरूरत है? कई बार हम स्ट्रेस में जंक फूड की तरफ भागते हैं या वर्क प्रेशर में एक्सरसाइज के लिए समय नहीं निकाल पाते, लेकिन धीरे धीरे ये छोटी आदतें हमारे स्वास्थ्य को अंदर से प्रभावित करती हैं। जब हम अपने शरीर की बात सुनते हैं, जैसे थकान, दर्द या मूड स्विंग्स, तब हमें पता चलता है कि हमारी लाइफस्टाइल हमें कहां ले जा रही है। इस किताब में सुझाए गए सवाल आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या आप सच में भूख लगने पर खाते हैं या बोर्डम में? क्या आपका खानपान आपके शरीर की जरूरतों के अनुसार है? क्या आप समय पर खाना खाते हैं? ऐसे सवाल आपको गिल्ट में नहीं डालते, बल्कि आपको सेल्फ अवेयरनेस देते हैं। किताब कहती है कि स्वास्थ्य की देखभाल पनिशमेंट नहीं, बल्कि सेल्फ लव का एक रूप है। जब आप अपने लिए सही चॉइसेस करते हैं, चाहे वह हेल्थी फूड हो, पर्याप्त नींद हो या जेंटल एक्सरसाइज, तो आप अपने शरीर को एक दोस्त की तरह ट्रीट करते हैं जिसे आपकी केयर की जरूरत है। इसी तरह किताब आपको अपने स्लीप रूटीन को लेकर भी सोचने पर मजबूर करती है। क्या आपकी नींद पूरी हो रही है? क्या आप देर रात स्क्रीन पर स्क्रॉल करते रहते हैं? क्या आपकी बॉडी को रेस्ट मिल पा रहा है? नींद सिर्फ थकावट दूर करने का तरीका नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और इमोशनल बैलेंस को बनाए रखने का एक टूल है। सही नींद से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, मूड बेहतर रहता है और डिसीजंस लेने की क्षमता भी बढ़ती है। किताब आपको एक्सरसाइज के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। जरूरी नहीं कि आप जिम जाकर घंटों वर्कआउट करें। कभी कभी सिर्फ सुबह की वॉक, थोड़ी स्ट्रेचिंग या माइंडफुल ब्रीदिंग से ही आप अपनी बॉडी को रिचार्ज कर सकते हैं। जब आप अपने शरीर से जुड़ते हैं तो आप महसूस करते हैं कि यह कितना अडेप्टेबल है। शुरुआत में आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये छोटे कदम आपके अंदर नई ऊर्जा भर देंगे। सबसे खास बात यह है कि किताब हेल्थ को केवल फिजिकल एस्पेक्ट तक सीमित नहीं रखती। यह कहती है कि आपका शरीर, मन और लाइफस्टाइल एक दूसरे से जुड़े हैं। जब आप अपने इमोशंस को इग्नोर करते हैं तो वह आपकी फिजिकल हेल्थ को भी प्रभावित करता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और लोनलीनेस शरीर में पेन और फैटीग का रूप लेकर सामने आते हैं। इसलिए खुद से सवाल करना, मैं अपनी इमोशनल वेलबीइंग का कितना ध्यान रखता हूं, उतना ही जरूरी है जितना एक्सरसाइज या डाइट पर ध्यान देना। इस यात्रा में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं। आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं अपने शरीर के साथ वही व्यवहार करता हूं जैसा मैं अपने किसी करीबी दोस्त के साथ करता? जो इस सवाल का जवाब आपको अपनी आदतों को देखने का नया लेंस देता है। जब आप धीरे धीरे अपनी केयर को प्रायोरिटी देने लगते हैं तो आप गिल्ट से मुक्त होकर हेल्थ के लिए पॉजिटिव स्टेप्स उठाते हैं। यही बदलाव आपकी लाइफस्टाइल को सस्टेनेबल बनाता है और आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है। इस किताब की मदद से आप सीखते हैं कि हेल्थ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन है। अपने शरीर के साथ, अपने इमोशंस के साथ और अपनी लाइफस्टाइल के साथ आप खुद से सवाल पूछते हैं, खुद को सुनते हैं और धीरे धीरे
अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। यह एक जर्नी है जहां आप खुद को पनिश नहीं करते, बल्कि सेल्फ कंपैशन और अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ते हैं। और यही अप्रोच आपको सिर्फ स्वस्थ शरीर नहीं, बल्कि संतुलित और खुशहाल जीवन की तरफ ले जाती है। इस तरह ये सवाल आपको अपने शरीर के साथ एक मीनिंगफुल रिश्ता बनाने में मदद करते हैं। ऐसा रिश्ता जो आपको थकान से बाहर लाकर ऊर्जा से भर दे, जो आपको खुद से प्यार करना सिखाए और जो आपको जीवन के हर पहलू में माइंडफुल रहने की प्रेरणा दे। आप महसूस करेंगे कि खुद का ध्यान रखना कोई लग्जरी नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व का सबसे जरूरी हिस्सा है। बस खुद से सवाल पूछिए और अपने शरीर की आवाज सुनिए। यही आपकी नई शुरुआत है। चैप्टर 6, आत्मिक विकास और आध्यात्मिकता। जब हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों से जूझते हैं, वर्क प्रेशर, रिलेशनशिप्स, हेल्थ इश्यूज, फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज, तब अक्सर हम अपने अंदर झांकने का समय ही नहीं निकाल पाते। लेकिन असल में जीवन की गहराई वहीं छिपी होती है जहां हम खुद से मिलते हैं। हम कितनी बार अपने मन की आवाज सुनते हैं, कितनी बार रुककर यह महसूस करते हैं कि जो अंदर चल रहा है वो सच में क्या कह रहा है। यही आत्मिक विकास और आध्यात्मिकता का असली अर्थ है। खुद को समझना, खुद से जुड़ना और उस कनेक्शन को मजबूत करना जिससे मन को शांति मिलती है। बहुत से लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी एक रिलीजियस प्रैक्टिस या रिचुअल्स तक सीमित होती है, लेकिन जब आप अपने भीतर की दुनिया में उतरते हैं तो आपको एहसास होता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब किसी विशेष धर्म, पूजा या अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। यह तो उस जगह तक पहुंचने की प्रक्रिया है जहां आप खुद से सच्चे रूप में मिलते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कई बार खुद को अकेला महसूस किया। उसके आसपास लोग थे, फैमिली थी, फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर भी उसका मन खाली था। ऐसे में जब उसने अपने भीतर झांकना शुरू किया, अपनी भावनाओं को समझना, खुद से सवाल पूछना कि मैं क्या महसूस कर रहा हूं, मेरे डर क्या हैं, मुझे किस चीज से शांति मिलती है, तब धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। उसके भीतर एक आवाज है जो उसे संभाल रही है, जो उसे खुद को स्वीकार करना सिखा रही है। आत्मिक विकास हमें अपने इम्परफेक्शंस को भी प्यार करना सिखाता है। हम अक्सर अपनी गलतियों को लेकर खुद से नाराज रहते हैं, खुद को जज करते हैं और सोचते हैं कि हम दूसरों की तरह परफेक्ट क्यों नहीं हैं। लेकिन जब आप अपने मन से बातचीत करते हैं, खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं खुद को वैसे ही स्वीकार कर सकता हूं जैसा मैं हूं, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक नई ताकत पैदा होती है। आपको महसूस होता है कि ग्रोथ का मतलब परफेक्ट बनना नहीं है, बल्कि अपनी जर्नी को प्यार करना है। आपकी इमोशंस का फ्लो कभी स्टेडी नहीं होता, कभी खुशी तो कभी सैडनेस, कभी एक्साइटमेंट तो कभी डर। लेकिन इन्हीं इमोशंस के बीच खुद से जुड़ना ही स्पिरिचुअल ग्रोथ है। कई बार हम खुद से पूछते हैं कि क्या मैं खुद को क्षमा कर सकता हूं। ये सवाल बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप सच में खुद से यह पूछते हैं तो आपके अंदर का दर्द सतह पर आने लगता है। हमें एहसास होता है कि हम कितनी बार खुद पर कठोर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप खुद से बातचीत करते हैं, आप महसूस करते हैं कि फॉरगिवनेस का मतलब वीकनेस नहीं है, बल्कि यह अपने मन को हील करने का रास्ता है। जब आप खुद को क्षमा कर देते हैं तो आपके अंदर एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे एक भारी बोझ उतर गया हो। यही हल्कापन आपके विचारों को साफ करता है, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव बनाता है और आपको आगे बढ़ने का साहस देता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको उस जगह ले जाती है जहां आप अपनी इनर पीस को पहचान सकते हैं। मान लीजिए आप मेडिटेशन करते हैं या रोज कुछ मिनट अपने विचारों को लिखते हैं। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आपके मन की आवाज लाउड नहीं है, लेकिन वह मौजूद है। जैसे किसी शांत झील की सतह पर हल्की हल्की लहरें उठती हैं, वैसे ही आपके विचार आते जाते रहते हैं। आप उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। इससे मन में एक क्लैरिटी आती है और आप लाइफ के चैलेंजेस को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाते हैं। आध्यात्मिकता हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ अधिक करुणा और एम्पैथी से पेश आएं। जब आप खुद की भावनाओं को समझते हैं तो आप दूसरों की तकलीफ को भी समझ सकते हैं। आप दूसरों की मदद करते समय खुद को थका हुआ महसूस नहीं करते, क्योंकि आपके भीतर शांति और संतुलन बना रहता है। यही इनर ग्रोथ आपके रिलेशनशिप्स को भी और मजबूत बनाती है। आप कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं। आप जजमेंट से ज्यादा कंपैशन का रास्ता अपनाते हैं। अंत में आत्मिक विकास एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें आप रोजाना छोटे छोटे कदम उठाते हैं, खुद से सवाल पूछते हैं, खुद को समझते हैं, खुद को प्यार करते हैं। आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने की जरूरत नहीं है,
बस एक दिन रुककर अपने मन से पूछिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, या मैं खुद के लिए क्या कर सकता हूं, मेरे अंदर कौन सी चीज मुझे आगे बढ़ने की ताकत देती है। और यकीन मानिए, धीरे धीरे आपके भीतर बदलाव आने लगेगा। आप खुद से दोस्ती कर लेंगे और यही फ्रेंडशिप आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनेगी। यही है स्पिरिचुअल ग्रोथ, खुद के साथ प्रेम, धैर्य और जागरूकता का सफर। यही सफर आपको अंदर से मजबूत, शांत और संतुलित बनाता है, ताकि आप लाइफ की हर परिस्थिति का सामना मुस्कुराते हुए कर सकें। चैप्टर 7, पैसे, संसाधन और सुरक्षा। पैसे को लेकर हमारे मन में जितने सवाल होते हैं, शायद उतने किसी और विषय को लेकर नहीं होते। हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां हमें लगता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बस एक सपना है, या फिर पैसा कमाना ही सब कुछ है। लेकिन सच ये है कि पैसा सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि एक भावना से जुड़ा हुआ विषय है। डर, असुरक्षा, लालच, खुशी, आत्मनिर्भरता और भविष्य की चिंता। कई लोग दिन रात काम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वे जहां पहुंचना चाहते हैं वहां नहीं पहुंच पा रहे। कुछ लोग पैसे को लेकर इतनी चिंता में डूब जाते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट का आनंद ही खो बैठते हैं। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि पैसे का सही अर्थ क्या है और हम अपने पैसे, संसाधनों और सुरक्षा को किस तरह संतुलित कर सकते हैं। यह अध्याय हमें वही सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम सच में जानते हैं कि पैसा हमारे लिए कितना मायने रखता है? क्या हम अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या बस दूसरों को देखकर डिसीजन लेते हैं? कितनी बार हम अपने खर्चों के बारे में बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं? कितनी बार हम सिर्फ इसलिए पैसा खर्च कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमें खुशी मिलेगी, जबकि असल में वह खुशी थोड़ी देर के लिए ही रहती है। किताब के सवाल हमें खुद से आमने सामने लाते हैं। वे पूछते हैं, क्या आप अपनी फाइनेंशियल प्रायोरिटीज को समझते हैं? क्या आप अपने लिए एक सेविंग्स प्लान बनाकर चल रहे हैं या बस परिस्थिति पर निर्भर हैं? क्या आपको यह डर सताता है कि कल की जरूरतें पूरी नहीं होंगी? या फिर आप ऐसे फैसले लेते हैं जो आपके भविष्य को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं? इस सोच के बीच हमें कई कहानी याद आती हैं, जैसे एक माँ जो अपने बच्चों की पढ़ाई और भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन खुद के लिए एक छोटी सी बचत भी नहीं कर पाती। या वह युवक जो अच्छा पैसा कमाता है, लेकिन बिना योजना के खर्च करता है और धीरे धीरे कर्ज में डूब जाता है। ऐसे ही कई लोग अपने मन में डर, अपराध बोध और असंतोष लेकर जीते हैं। लेकिन जब हम खुद से ये सवाल पूछते हैं तो हमें एहसास होता है कि मनी मैनेजमेंट कोई जादू नहीं है, यह बस अवेयरनेस, डिसिप्लिन और सही माइंडसेट का खेल है। किताब हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम अपने पैसे के पीछे भागते भागते अपने रिश्तों और स्वास्थ्य को भूल तो नहीं रहे? क्या हम उन चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो वास्तव में हमें खुशी देती हैं? क्या हमने कभी यह समझने की कोशिश की कि बचत सिर्फ भविष्य के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान में भी मानसिक शांति देने का साधन है? आप पाएंगे कि जब हम अपने खर्चों की तरफ ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे क्लैरिटी आती है। हम प्रायोरिटीज तय करते हैं, कौन सा खर्च जरूरी है, कौन सा सिर्फ दिखावा है और कौन सा खर्च हमें नुकसान पहुंचा रहा है। कई बार हम पाते हैं कि हम जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं, और इसका कारण फाइनेंशियल प्लानिंग की कमी नहीं, बल्कि इमोशनल स्पेंडिंग है। जैसे दूसरों से तुलना करना, सोशल प्रेशर में आ जाना या अपने आप को रिवॉर्ड देने की गलत आदत। लेकिन यह भी सच है कि पैसा सिर्फ डर और असुरक्षा की वजह नहीं है। यह हमें अपॉर्चुनिटीज देता है, लर्निंग, ग्रोथ, इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट। जब हम अपने पैसे को समझकर चलना सीखते हैं तो हम खुद के लिए एक सुरक्षित और मजबूत भविष्य बना सकते हैं। हम इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए तैयार रह सकते हैं, अपने ड्रीम्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। इस अध्याय के सवाल आपको अपनी इनर स्टोरी से जोड़ते हैं। वे आपको यह समझाते हैं कि पैसा आपके लिए क्या अर्थ रखता है। क्या यह डर की वजह है या फ्रीडम का रास्ता? क्या आप इसे कंट्रोल कर रहे हैं या यह आपको कंट्रोल कर रहा है? जब आप अपने मन की उलझनों को स्वीकार करते हैं और खुद से ऑनेस्ट होकर सवाल पूछते हैं तो धीरे धीरे रास्ते साफ होने लगते हैं। जीवन में सफलता का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि आप अपने पैसे का इस्तेमाल किस उद्देश्य से कर रहे हैं। सुरक्षा सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं आती, बल्कि उस मानसिक शांति से आती है जो आपको अपने फैसलों पर भरोसा दिलाती है। इस अध्याय के सवाल आपको यही सीख देते हैं। खुद से जुड़िए, अपनी फाइनेंशियल स्टोरी को समझिए और अपने भविष्य को डर से नहीं बल्कि समझदारी से शेप दीजिए। यही असली ताकत है
और यही आपकी जर्नी का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। चैप्टर 8, परिवर्तन, सीखना और आत्मविकास। जिंदगी में बदलाव हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हमें लगता है कि हम उसी जगह पर अटके हुए हैं। वही सोच, वही आदतें, वही डर हमें रोकते जा रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि बदलाव बिना डिस्कंफर्ट के नहीं आता। जब भी हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो डर, असुरक्षा, कंफ्यूजन और फेलियर का डर साथ चलता है। फिर भी अगर हम खुद से ऑनेस्ट होकर सवाल पूछें, क्या मैं सच में बढ़ना चाहता हूं? किस चीज ने मुझे पीछे रोका है? डीन, क्या मैं अपनी गलतियों से कुछ सीख सकता हूं? डीन, तो धीरे धीरे रास्ते खुलते हैं और मन में एक नई ऊर्जा जागती है। किताब में दिए गए सवाल हमें इसी तरफ ले जाते हैं। ये सवाल सिर्फ यह नहीं पूछते कि हमने क्या किया, बल्कि ये पूछते हैं कि हमने क्यों किया, किस वजह से रुके, किन लोगों का असर पड़ा और किन आदतों ने हमें पीछे धकेला। जब हम इन सवालों का सामना करते हैं तो हमें एहसास होता है कि बदलाव एक दिन में नहीं आता। यह एक प्रक्रिया है। जैसे एक बीज को अंकुरित होने में समय लगता है, वैसे ही अपनी सोच को बदलने में धैर्य और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कई बार लोग बदलाव से डरते हैं क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने कोई कदम उठाया और उसमें असफल रहे तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब हम खुद से पूछते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो मैं क्या सीख सकता हूं? जिधर क्या मैंने कभी अपनी सक्सेस से ज्यादा अपने फियर को इंपॉर्टेंट बना दिया? मेरी क्या मैं खुद से दया और धैर्य से पेश आ रहा हूं? तो हम समझते हैं कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि सीखने का मौका है। यही माइंडसेट हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। इस अध्याय में ऐसे सवाल भी दिए गए हैं जो हमें अपनी लिमिटेशंस को पहचानने और उन्हें चैलेंज करने की ताकत देते हैं। जैसे, मैं कौन सी आदतें छोड़ सकता हूं जो मुझे रोकती हैं? मेरे अंदर कौन से नेगेटिव बिलीव्स हैं जिन्हें मैं बदल सकता हूं? मैं किन नए एक्सपीरियंसेस को अपनाकर खुद को बेहतर बना सकता हूं? जब हम इन सवालों का जवाब देते हैं तो हमारी सोच ब्रॉडन होती है। हम खुद को जज करने के बजाय खुद को समझने लगते हैं। यही शिफ्ट हमें ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाती है। किताब हमें बताती है कि छोटे छोटे चेंजेस ही बड़े बदलाव की शुरुआत होते हैं। अगर हम रोज सिर्फ एक छोटा कदम उठाएं, चाहे वो एक नई किताब पढ़ना हो, किसी से ऑनेस्ट बातचीत करना हो या एक गलत आदत को छोड़ने का प्रयास करना हो, तो धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी, हमारे डिसीजंस और हमारे रिलेशनशिप्स बदलने लगते हैं। यह जर्नी अकेले नहीं चलती, हमें अपने सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। सवाल हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम किसके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, किससे मदद मांग सकते हैं और किस तरह अपनी जर्नी को सस्टेनेबल बना सकते हैं। कई बार अपने बारे में सवाल पूछना अनकंफर्टेबल लगता है। हम खुद से भागते हैं क्योंकि हम अपने फ्लॉज से डरते हैं। लेकिन जब हम अपनी अंदर की आवाज को सुनते हैं और स्वीकार करते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। यही एक्सेप्टेंस हमें स्ट्रेंथ देती है। किताब में दिए सवाल हमें अपने इमोशंस के साथ बैठने का साहस देते हैं। ये हमें रिमाइंड करते हैं कि लर्निंग सिर्फ किताबों से नहीं होती, बल्कि जीवन की हर स्थिति से होती है। हार, निराशा, संघर्ष, ये सब ग्रोथ का हिस्सा हैं। इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ी सीख यही है कि बदलाव एक कमिटमेंट है। इसे करने के लिए हमें खुद से वादा करना पड़ता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हम खुद को सपोर्ट करेंगे। सवाल हमें यही बताने की कोशिश करते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट कोई मैजिक नहीं है। यह डेली प्रैक्टिस, पेशेंस और कंपैशन का परिणाम है। अगर हम खुद से प्यार करना सीख जाएं, खुद की मदद करें और धीरे धीरे अपने डर को चैलेंज करें, तो बदलाव न सिर्फ संभव है, बल्कि जीवन को मीनिंगफुल बना देता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि बदलाव का रास्ता डरावना नहीं है, बल्कि एम्पावरिंग है। ये सवाल आपको मजबूर करते हैं कि आप अपने अंदर झांकें, खुद की कमजोरी को स्वीकार करें और धीरे धीरे खुद को ट्रांसफॉर्म करें। एक नया आप, एक नई सोच, एक नई शुरुआत बस एक सवाल पूछने की दूरी पर है। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा मैसेज है। खुद से सवाल पूछिए, खुद को समझिए और अपने अंदर छिपे पोटेंशियल को जगाइए। तो दोस्तों, खुद से सवाल पूछना आसान नहीं होता, लेकिन यही सवाल हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। जब हम अपने डर, आदतों और सोच को समझते हैं, तभी बदलाव संभव होता है। आज से आप भी अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लें। छोटे छोटे कदम उठाइए और खुद को बेहतर बनाने की यात्रा शुरू करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। याद रखिए, बदलाव आपके भीतर ही छुपा है, बस उसे पहचानने की जरूरत है।
चलिए खुद से सवाल पूछिए और अपने नए वर्जन की शुरुआत कीजिए। धन्यवाद।